सबों का टीआरएलएस क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम लोग परमुटेशंस के टॉपिक्स को समझेंगे अच्छे से। तो हम लोग 4 मेथड्स हैं परमुटेशंस को निकालने का, वो हम लोग समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक वर्ड है रोज, ठीक है, तो आपको इससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग्स ना, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये रोज में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं, और इस 4 लेटर्स से टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे ना। फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है, लेकिन अभी हम लोग मेथड समझते हैं कि जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो हमारे पास 4 लेटर्स हैं, तो फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 लेटर्स का ऑप्शन है, मतलब 4 वेज से इस बॉक्स को फिल किया जा सकता है। अब ये नेक्स्ट बॉक्स में जब आए हम लोग, तो इसमें से 4 लेटर में से एक लेटर क्योंकि इसमें फिल हो चुका है, तो हमारे पास इसके पास कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। अब ये एक लेटर यहाँ आ गया, एक लेटर यहाँ आ गया, तो इस बॉक्स के लिए कितने वेज बचे? 2 वेज, और इस बॉक्स के लिए लास्ट में 1 वेज बचे। तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, जब सारे और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। ये तो आपको इस केस में तो सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है एनपीआर का, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे तीनों लेटर्स अलग हो, सारे लेटर्स अलग हो, जैसे कि CAT 3 लेटर्स ले लिए ना, तीनों लेटर्स अलग हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है 3p, 3 हो गया n का वैल्यूज, और 3 को लेकर n करें तो 3p3, है ना। मतलब NPR इस केस में लगेगा, ठीक है, जब हमारे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट हो और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट जो थर्ड सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें रेपिटेशन अलाउड है, मतलब हम लोग लेटर्स को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेपिटेशन जब अलाउड हो उस समय हमारे पास फॉर्मूला n टू द पावर r है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, n टू द पावर r का यूज होगा जब हमारे परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से निकालना हो और रेपिटेशन इज अलाउड हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन आता है कि यदि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हो और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे m काइंड हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स l काइंड हो और कुछ r काइंड हो एंड सो ऑन। मतलब कि मान लो 100 लेटर्स है, 100 में कुछ लेटर्स मान लो P 5 बार रिपीट हो रहा है, Q 6 बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं कि किसी भी वर्ड में रिपीट हो रहे हैं। तो उस समय जो फॉर्मूला लगेगा उस समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज होना है ये क्या लगेगा आपको? फैक्टोरियल n, और जो लेटर जितने बार रिपीट हुआ है, मतलब है ना, जैसे मान लो K जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये आप लोग लिखे m बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टोरियल m से हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लो l टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल l से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर r टाइम्स हो रहा है तो इस तरीके से जितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल फिर करते हैं एक एक, तो और समझ में आएगा। जैसे जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। जैसे पेन हमारे पास ये 3 लेटर्स हो गए, ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लोग को नंबर ऑफ परमुटेशन लगाना है। तो जितने लेटर्स होंगे उतने आपको बॉक्स बनाना है,
ठीक है। अब 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स में तीन में से पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है? 3 वेज, ठीक है। दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज है? 2 वेज, और लास्ट में 1 वेज। तो इसको सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक और एग्जांपल्स कर लिए। अच्छा, फिर से एक परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो आपको एनपीआर लगाना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या लगाना है? सिंपल एनपीआर का फॉर्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। और तीसरे में ये क्या बताए कि रेपिटेशन इज अलाउड, है ना। जब भी रेपिटेशन अलाउड हो तो n टू द पावर r लगेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये सिचुएशन हो कि एक दिया हुआ है हमारे पास वर्ड और उसमें से 2-3 चीज रिपीट कर रहे हैं 2 बार 3 बार, है ना। जैसे आपको सिंपल आपको दिया गया है 1 1 4 6 2 1 3 1 और 3 दे रखा है और 4 4 दे रखा है ना। और आपको बोला गया कि इससे कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा केस में आएगा? इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब सारे अलग नहीं है। मतलब 1 कितने बार है? 1 हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम्स। 3 कितने बार है? 2 टाइम्स। 4 कितने बार है? 3 टाइम्स, है ना। और 6 1 टाइम्स है। तो टोटल हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो 11 फैक्टोरियल, है ना, बताया आपको। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 2 से और फैक्टोरियल 3 से। तो आपको चारों सिचुएशंस याद रखने हैं कि कब परम्यूटेशंस में कौन सा फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बॉक्स बना के आपको करना है। और इसमें आपको एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है, इसमें n टू द पावर r लगाना है ना। और इसमें आपको ये फॉर्मूला, इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। थैंक यू।